हाँ जी, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम श्री क्लासेज पे। चलिए, आज हम एक वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसकी क्या है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। और उसके क्वेश्चंस जो है क्या है बेटा जी, हर बार हर एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है उनके कोर्स से, डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है उसके साइन और सिम्टम से, डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिया जाता है उसके सोर्सेज के। तो इनके बारे में अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। और इस पूरे टॉपिक जो है उस टॉपिक को अपन ले लेंगे, 15-20 मिनट के अंदर लपेटने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या हो कि तुम्हें नोट्स भी मिल जाए और तुम्हारा जो ये टॉपिक है वो क्या हो जाए, क्लियर भी हो जाए बेटा जी। पूरा कंप्लीट टॉपिक क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और टॉपिक क्या रहने वाला है अपना, नियोनेटल सेप्सिस। क्या रहने वाला सर जी, नियोनेटल सेप्सिस। अब नियोनेटल्स का मतलब हमें पता है, नियोनेट्स का मतलब होता है जब बच्चा जो है, बेबी जो है 28 मंथ तक का होता है, अप टू 28 डेज तक का होता है, तब उसको क्या बोलते हैं बेटा जी, नियोनेट्स बोलते हैं। 0 से लेकर के 28 दिन तक का जो पीरियड है उसको हमने क्या बोला, नियोनेटल पीरियड बोला बेटा जी। तो उस एज ग्रुप के अंदर अगर क्या हो जाए, सेप्सिस हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा जी, नियोनेटल सेप्सिस बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले सर जी, नियोनेटल सेप्सिस। चलिए, ये तो बात हुई क्या है इसकी डेफिनेशन की कि नियोनेटल अपने सेप्सिस का मीनिंग क्या हुआ। फिर बात करते, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार एग्जामिनेशन के अंदर कि जो मोस्ट कॉमन कोज क्या है 1 to 5 ईयर तक के बच्चे की डेथ होने का। किसकी बात कर रहा हूं, 1 से 5 साल तक के बच्चे की डेथ होने का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, तो वो जाने वाला है आपका डायरिया या फिर डिहाइड्रेशन। एक पूछा जाता है मोस्ट कॉमन कोज क्या है किसका बेटा जी, अपने अंडर 5 चाइल्ड के लिए डेथ होने का। अंडर 5 चाइल्ड के डेथ होने का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, एक अपने अंडर 5 जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु होने का मोस्ट कॉमन कारण क्या है, तो वो रहने वाला है क्या, प्री मैच्योरिटी या फिर यूं बोले निमोनिया। क्या रहने वाला बेटा जी, प्री मैच्योरिटी या फिर निमोनिया। 1 to 5 का हो गया डायरिया, और अपने अंडर 5 के लिए कौन सा जाने वाला है, वो जाने वाला है प्री मैच्योरिटी या फिर निमोनिया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 2-3 एग्जामिनेशन के अंदर, तो हमने कुछ बताने की इसकी कोशिश करी है। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं, नियोनेटल सेप्सिस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो नियोनेटल सेप्सिस है कितने भागों में डिवाइड है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। किसके अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड। एक को बोला अर्ली नियोनेटल सेप्सिस और एक को बोला लेट नियोनेटल सेप्सिस। क्या बोला सर जी, लेट नियोनेटल सेप्सिस। बात कर ले अर्ली नियोनेटल सेप्सिस को। अर्ली जो नियोनेटल सेप्सिस है वो कौन से पीरियड बेटा जी, अगर 0 से लेकर के बिलो 7 डेज, 7 डेज पहले तक अगर इन्फेक्शन होता है, जनरलाइज बैक्टीरिया इन्फेक्शन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अर्ली नियोनेटल सेप्सिस। क्या बोलने वाला है, अर्ली नियोनेटल सेप्सिस। नियोनेटल सेप्सिस जो है उसको 2 में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। तो क्या हो गया, अर्ली का मीनिंग हो गया बेटा जी, अगर 7 दिन के अंदर अंदर बच्चे को क्या हो रहा है, नियोनेट्स को क्या हो रहा है बेटा जी, इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल लेंगे, अर्ली नियोनेट सेप्सिस। लेट की बात करें तो 7 डेज से लेकर के 90 डेज के इंटरवल के अंदर अगर बेबी को क्या हो रहा है बेटा जी, बैक्टीरियल जनरलाइजेशन इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको अपन ने क्या बोला, लेट नियोनेटल सेप्सिस। क्या बोला बेटा जी, लेट नियोनेटल सेप्सिस बोला। चलिए ये बात हुई क्लियर, किसके अकॉर्डिंग इन्हें हमें डिवाइड किया है, इनको हमने डिवाइड किया है बेटा जी इनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। बात करें अर्ली की, तो अर्ली के क्या कोज रहने वाले हैं, अर्ली के जो कोज रहने वाले हैं वो इस प्रकार से, या तो क्या हो सकती है बेटा जी, जो मैटरनल जेनिटल ट्रैक है वो रहने वाला कोज, या फिर क्या है, जो लेबर रूम है, जो ओटी रूम है, वहां पे क्या हो सकता है, वो बेबी इन्फेक्टेड हो जा सकता है। ये क्या रहने वाले बेटा जी, सोर्स रहने वाले हैं किसके, अर्ली न्यूनेट के। तो अर्ली के लिए कौन से सोर्स रहने वाले हैं, तो अर्ली के लिए जो सोर्स रहने वाले हो गए, एक तो हो गया मैटरनल जेनिटलिया ट्रैक। ये क्या हो गया बेटा जी, मैटरनल जेनिटलिया ट्रैक। और दूसरा हो गया बेटा जी आप लेबर रूम। क्या हो गया सर जी, लेबर रूम, या फिर ओटी हो गई बेटा जी ना। ये तो हो गए क्या अर्ली के लिए। लेट की बात करें तो लेट के अंदर कौन हो सकती है, नर्स हो सकती हैं, आप हो सकते हो बेटा जी, नर्सिंग ऑफिसर साहब हो सकते हैं जो क्या कर रहे हैं, इसकी केयर कर रहे हैं। हेल्थ वर्कर हो सकते हैं, जो क्या हो, उनके हाथ क्या हो, इन्फेक्टेड हो, तो वो क्या करवा सकते हैं बेटा जी, इनके अंदर क्या करवा सकते हैं, इन्फेक्शन कोच करवा सकते हैं। चलिए, या फिर वो बेबी कैसा हो, लो बर्थ वेट बेबी हो, कैसा हो, लो बर्थ वेट बेबी हो, तो ये क्या रहने वाला है, इसके लिए रहने वाला है बेटा जी, लेट के लिए।
फिर बात करते हैं अपन क्या नियोनेटल जो सेप्सिस है उसके कोच की बात करते हैं। नियोनेटल सेप्सिस की कोच की बात करते हैं, जिसके जो है मोस्ट कॉमनली बेटा जी कोच क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मोस्ट कॉमनली कोच क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। चलो मैंने क्या बोला, जो इसका मोस्ट कॉमन कोच है नियोनेटल सेप्सिस का वो क्या है सर जी, तो वो रहने वाला है आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या रहने वाला बच्चा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कोज क्या है, मोस्ट कॉमन कोज क्या है वर्ल्ड के अंदर क्या होने का, नियोनेटल सेप्सिस होने का। चलिए तो मोस्ट कॉमन कोज पूछ ले आपसे किसका, नियोनेटल सेप्सिस का, तो वो क्या रहने वाला है बेटा जी, वो रहने वाला है आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ग्राम नेगेटिव के अंदर की बात करें तो ग्राम नेगेटिव के अंदर भी कौन सा रहने वाला बेटा जी, आपका जीबीएस, ग्रुप बी स्टेप्टोकोकाई। ग्रुप बी स्टेप्टोकोकस जो रहने वाला बेटा जी कोकाई, वो क्या रहने वाला है आपका मोस्ट कॉमन कोज रहने वाला है जीबीएस। किसके लिए बेटा जी, नियोनेटल सेप्सिस के लिए, ग्राम नेगेटिव में। ठीक है, एक आपसे पूछ ले मोस्ट कॉमन कोज किसके अंदर बेटा जी, हॉस्पिटल के अंदर, इंडिया के अंदर जो हॉस्पिटल है उसके अंदर मोस्ट कॉमन कोज क्या है नियोनेटल सेप्सिस का, किसके अंदर बेटा जी, हॉस्पिटल ऑफ इंडिया। हॉस्पिटल ऑफ इंडिया जो है, इंडिया के जो हॉस्पिटल है उनके अंदर बेटा जी जो है न्यूनेटल सेप्सिस होने का मोस्ट कॉमन कोज क्या रहने वाला है, तो वो रहने वाला है बेटा जी आपका बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव। कौन सा वाला सर जी, तो वो रहने वाला है कौन सा बेटा जी, इसकी बात कर रहे हैं अपन हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल के लिए कौन सा रहने वाला है सर जी, तो हॉस्पिटल के लिए रहने वाला है आपका ये क्लेप्सिला। क्या रहने वाला है बेटा जी, क्लेप्सिला। इंडिया के जो हॉस्पिटल है उनके अंदर ये भी कैसा है बेटा जी, ये भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। क्या रहने वाला है, क्लेप्सिला। और ये भी कैसा है बेटा जी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। किसके अंदर, हॉस्पिटल के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज है किसका, नियोनेटल सेप्सिस का। बात करें इंडिया की जो कम्युनिटी है बेटा जी, इंडिया की जो कम्युनिटी है उसके अंदर मोस्ट कॉमन कोच कौन सा रहने वाला है, तो वो रहने वाला है आपका इकोले। क्या रहने वाला है, इकोले। बात करें वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड के लिए जो मोस्ट कॉमन कोच रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, वो भी रहने वाला है इको। किसकी बात करें, कम्युनिटी ऑफ इंडिया। किसकी बात करें बेटा जी, कम्युनिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो उसका मोस्ट कॉमन कोच कौन सा रहने वाला है, ई कोलाई। क्या रहने वाला है सर जी, ई कोलाई। ये सारे कैसे है जी, ये सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बेटा जी। क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मैंने पहले ही बोला था मोस्ट कॉमन कोज क्या है नियोनेटल सेप्सिस के, तो वो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव जो है वो करवाते हैं पर बहुत कम है। अगर आपसे पूछ ले मोस्ट कॉमन कोज नियोनेटल सेप्सिस का किसके अंदर बेटा जी, वर्ल्ड के अंदर पूछ ले आपसे, तो भी क्या रहने वाला है, ई कोलाई। क्या रहने वाला है सर जी, ई कोलाई रहने वाला है। चलिए ये बात हुई किसके, इसके कोच के बारे में। तो कोच के बारे में क्या हो गया, मोस्ट कॉमन कोच ग्राम नेगेटिव, इंडिया की कम्युनिटी के लिए ई कोलाई, वर्ल्ड के लिए ई कोलाई, किसके लिए, वर्ल्ड के लिए ई कोलाई। और किसके लिए पूछ ले, हॉस्पिटल ऑफ इंडिया के लिए पूछ ले तो क्लेप्सिला। और डायरेक्ट कुछ भी नहीं दे रखा और डायरेक्ट से क्वेश्चन आए और ये चारों ऑप्शन दे रखे हो और पूछे मोस्ट कॉमन कोज फॉर नियोनेटल सेप्सिस ग्राम कौन सा रहने वाला बैक्टीरिया, तो ग्राम नेगेटिव का जो जीबीएस है बेटा जी वो रहने वाला है। चलिए आई बात समझ में। ये तो क्या हो गए, ये जो बैक्टीरियाज है वो कॉजेटिव एजेंट की बात होगी, कॉजेज की बात हो गई। चले इनके पूछे जाते हैं सोर्स, कौन कौन से सोर्स है जो क्या करते हैं जहां पे ये बैक्टीरिया पनप सकते हैं और क्या करवा सकते हैं बेटा जी, इन्फेक्शन करवा सकते हैं। तो कौन कौन से सोर्स हो गए, सोर्स आपका हो गया एक तो वेंटिलेटर ट्यूब हो गई, क्या हो गई सर जी, वेंटिलेटर ट्यूब। दूसरा सोर्स क्या हो गया, फीडिंग बोतल हो गई बेटा जी। क्या हो गई, फीडिंग बोतल हो गई, इनक्यूबेटर हो गया, वेंटिलेटर ट्यूब हो गई, फेस मास्क हो गई। ये सारे क्या है, वो सोर्स है जहाँ पे क्या हो सकता है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ग्रो कर सकते हैं और क्या कोच करवा देंगे बेटा जी, इस बेबी के अंदर इन्फेक्शन करवा देंगे, कौन सा, नियोनेटल सेप्सिस। चलिए ये तो बात हो गई इसके कोजेस की, ये बात हो गई इनके डिवाइडेशन की बात हो गई, दो टाइप की बात हो गई, डेफिनेशन की बात हो गई। चलिए आगे अपन चलते हैं, देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। क्या बात करते हैं अपन, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें अगर नियोनेटल सेप्सिस के, तो वो क्या रहने वाले हैं, वो कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं बेटा जी कि जो नियोनेटल सेप्सिस है इसके अंदर क्या अपने मोस्ट कॉमन साइन कौन सा देखने को मिलेगा, तो मोस्ट कॉमन साइन देखने को मिलता है पुअर फीडिंग। क्या देखने को मिलता है बेटा जी, जो बेबी है वो प्रॉपर ढंग से फीडिंग नहीं कर पाता है, उसके रिफ्लेक्स जो है स्वेलिंग वाले और आपके
स्वोलिंग वाले और सकिंग वाले जो रिफ्लेक्स है जो बेटा जी कैसे रहेंगे, पुअर रहेंगे। कैसे रहेंगे, पुअर रहने वाले हैं। इसके अंदर जो है क्या देखने को मिलेगा हमको, इसके अंदर हमें देखने का मिलेगा बेटा जी टैकीकार्डिया देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। तो हमें क्या देखने को मिलने वाला है, हाइपोक्सिया भी देखने को मिलने वाला बेटा जी। इसके अंदर जो है टैकीपीनिया भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बेटा जी, टैकीपीनिया देखने को मिलेगा। बात करते और जो है ये सेप्सिस हो रखा है तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा हुआ नहीं, टेम्परेचर कैसा मिलेगा आपको, हाइपोथर्मिया मिलेगा बेटा जी, टेम्परेचर डिक्रीज मिलेगा। चलिए ये कुछ क्या देखने को मिलने वाले अपने को साइन एंड सिम्टम देखने को मिलने वाले हैं। लैब की बात करें तो जो WBC काउंट है बेटा जी वो क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। जो WBC काउंट है वो क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। ESR जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। ESR जो है वो क्या है, बढ़ा हुआ मिलेगा। ये सारे क्या देखने को मिलने वाले हैं, इसके असेसमेंट के टाइम हमें को साइन और सिम्टम उसके क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। चलिए ये तो देखने के मिलने वाले हैं अपने को इनके क्या असेसमेंट के टाइम ये सारे सिम्टम मिलने वाले हैं। और क्वेश्चन जो डायरेक्ट सा उठाया गया था प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स के अंदर, एक तो था आपका पुअर फीडिंग और एक था आपका हाइपोथर्मिया। चार ऑप्शन दे रखे थे, पूछा था कौन कौन सा जो है साइन रहने वाला है किसके लिए सर जी, आपके नियोनेटल सेप्सिस के लिए। बात करते हैं क्या हो चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है और वो भी कई टाइम से हो रखा है, वो भी कई टाइम से हो रखा है। तभी हमने इसको क्या बोला बेटा जी, नियोनेटल इन्फेक्शन नहीं बोल के हमने क्या बोला, सेप्सिस बोला है। क्या बोला है, सेप्सिस बोला है। और सेप्सिस के अंदर हाइपोथर्मिया देखने को मिला। चलिए बात करते हैं कि क्या इसका मैनेजमेंट रहने वाला है, किस प्रकार से हम जो है इसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो किस प्रकार से हम इसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे इस इन्फेक्शन को, इस नियोनेटल सेप्सिस को। तो हम क्या करेंगे ट्रीटमेंट में सर जी, तो हम ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमने अभी देखे थे, इसके सोर्सेज कौन कौन से थे, वेंटिलेटर था, इंक्यूबेटर था। तो हमें क्या करना है जी, इसका जो रेस्पिरेटरी स्टेटस है उसको क्या करना है, मॉनिटर करना है कंटिन्यूअसली। अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो हमें क्या देना है, उसको ऑक्सीजन देना है, बेबी को क्या देना है बेटा जी, ऑक्सीजन देना है। इनपुट आउटपुट चार्ट जो है उसको क्या करना है, हमें मॉनिटर करना है। इनपुट आउटपुट चार्ट को मॉनिटर करना है, रेस्पिरेशन जो है स्टेटस को मॉनिटर करना है, ऑक्सीजन एडमिशन करनी है जब जरूरत हो तब। वाइटल साइंस को कंटिन्यूअसली हमें क्या करना है, चेक करते रहना है। इनटेक आउटपुट जो है वो मेंटेन करना है, जिससे क्या हो हमें ये पता रहे कि वो कंडीशन डिहाइड्रेट तो नहीं हो रहा है बेबी। चलिए और उसके जो रिफ्लेक्सेस है उनको हमें क्या करना है बेटा जी, चेक करना है। और इसका जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो गया है तो हमें बेबी को क्या रखना है, आइसोलेट रखना है। ये किस में जाने वाला बेटा जी, ये इसका कुछ मैनेजमेंट रहने वाला है, जिसे हम क्या करेंगे, इसका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है वो अपन ठीक करने की कोशिश करेंगे। साथ में हम क्या प्रोवाइड करवाएंगे, इसको एंटीबायोटिक देंगे। क्या देंगे बेटा जी, यूं मान लीजिए ये तो सारा हो गया क्या, नर्सिंग मैनेजमेंट। अपन इसके साथ में क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे बेबी को। क्या देंगे बेटा जी, एंटीबायोटिक देंगे। अगर एंटीबायोटिक की बात करें और कम्युनिटी के अंदर पूछे आपसे कि कम्युनिटी के अंदर अगर इन्फेक्शन हो रखा है तो उसका पॉजिटिव हमने देखा था, अगर कम्युनिटी के अंदर हो रखा है इंडिया के अंदर तो उसका पॉजिटिव एजेंट क्या था, इकोलाई। कौन कोच कर रहा था, इकोलाई। तो उसके लिए अगर पूछे क्या ट्रीटमेंट रहने वाला है तो उसके लिए जो एंटीबायोटिक रहने वाली है इकोलाई के लिए वो रहने वाली है आपकी एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन। क्या रहने वाली है सर जी, एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन रहने वाली है बेटा जी। अगर किसके लिए पूछ ले, कम्युनिटी के अंदर पूछ ले एंटीबायोटिक किसके लिए कम्युनिटी के अंदर, तो वो रहने वाली है आपकी क्या, कम्युनिटी इन, तो वो रहने वाली है बेटा जी आपके एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन। और अगर पूछ ले किसके लिए बेटा जी, नियोनेटल हॉस्पिटल एक्वायर्ड, हमें पता था कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड के लिए जो
कौन कोच कर रहा था? वो कर रहा था आपके क्लेप्सिला। कौन कर रहा था बेटा जी? क्लेप्सिला। और उसके लिए पूछ ले तो उसके लिए क्या रहने वाली है? जेंटामाइसिन या अमिकासिन प्लस सेप्ट्रोएक्सिन। क्या रहने वाली बेटा जी? जेंटामाइसिन, अमिकासिन प्लस सेप्ट्रोएक्सिन। ये सारे क्या रहने वाले हैं? अपने मेडिकल मैनेजमेंट या फार्माकोलॉजिकल जो मैनेजमेंट रहने वाला है किसका बेटा जी? नियोनेटल सेप्सिस का। तो कौन कौन सी एंटीबायोटिक होगी? एक तो एम्पिसिलिन होगी, जेंटामाइसिन होगी, अमिकासिन हो गई। क्या होगी सर जी? अमिकासिन। तो ये सारी क्या रहने वाली बेटा जी? एंटीबायोटिक रहने वाली है। किसके लिए? इस नियोनेटल सेप्सिस के लिए। ये तो रहेगा क्या अपना फार्मालॉजिकल मैनेजमेंट। क्या रहने वाला है बेटा जी? फार्मालॉजिकल मैनेजमेंट। ये किसके अंदर? हॉस्पिटल एक्वायर्ड के लिए। नॉर्मली इस टॉपिक में से क्वेश्चन क्या बनते हैं? मोस्ट कॉमन कोज फॉर जीबीएस, तो वो रहने वाला है आपका, सॉरी, मोस्ट कॉमन खोज फॉर न्यूनेटल सेप्सिस, तो वो रहने वाला है क्या आपका? जीबीएस। फिर बनता है क्वेश्चन हॉस्पिटल एक्वायर्ड, जो अगर इन्फेक्शन हो रखा है तो उसके अंदर जो है आप ट्रीटमेंट के रूप में कौन कौन से एंटीबायोटिक देंगे? तो उसके ट्रीटमेंट के रूप में हम जेंटामाइसिन या अमिकासिन में से एक दे दी, साथ में हम क्या देंगे बेटा जी? सेप्ट्रोएक्सोन देंगे। चलिए, फिर पूछ ले अगर कम्युनिटी एक्वायर्ड तो हमें क्या? एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन दे देंगे। चलिए, ये तो क्या रहने वाले हैं? इसके मैनेजमेंट की बात हो गई। इसी प्रकार से अपन क्या करने वाले हैं? रोज डेली डेली क्या करने वाले बेटे जी? डेली जो है एक टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक की जो थ्योरी है वो डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? उस टॉपिक की जो थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे, और जल्दी से डिस्कस करके आपको क्या बनाना है? नोट्स बना लेने हैं। फिर जो है 4-5 टॉपिक होने के बाद अपन क्या करेंगे? लाइव क्लास के अंदर जो है बेटा जी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इन्हीं टॉपिक का। क्या करने वाले हैं? 4 से 5 टॉपिक होने के बाद लाइव क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं? एमसीक्यू सॉल्व करेंगे बेटा जी। क्या करेंगे? एमसीक्यू सॉल्व करेंगे लाइव क्लास के अंदर। तो ये इस प्रकार से अपना पैटर्न चलेगा। रोज के रोज हम 1-2 टॉपिक लेंगे थ्योरी के रूप में, वो आपको किस में मिलने वाला है? रिकॉर्डेड फॉर्म में। और उसके बाद में लाइव क्लास चलवाएंगे। किसके लिए सर जी? हमारे जो एमसीक्यू सेशन चलने वाला है वो लाइव चलेगा। तो आप जरूर इस क्लास को शेयर कीजिए, अपने अपने प्यारे मित्रजनों को भेजिएगा। क्लास इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के लिए खम्मा गणी, राम राम सा, जय हिंद।